ये है वक्त मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। 2016 से मैं ये कार्यक्रम अपने सभी भाइयों के सहयोग से करवा रहा हूँ और ये आज एक विशेष दिन है। 25 वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए। रजत जयंती वर्ष के तरह आज हमारे पूरे उत्तराखंड में मनाया गया है और महुआ खेड़ा गंज के मेरे जितने भी बड़े भाई हैं, यशवीर सिंह राठी जी हों, बेदपाल माट साहब हों, हफीज़ुर रहमान अंसारी जी हों, आनंद प्रकाश चेयरमैन साहब हों, अरविंद राणा जी हों, चाहे यामीन भाई साहब हों, सलीम भाई हों, हमारे मंडल अध्यक्ष हरजिंदर जी हों, प्रीतम भाई हों, मुजफ्फर भाई हों, परवेज़ भाई हों, हमारे फारूक भाई हों और तमाम लोग ऐसे जो इस मुशायरे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मदद करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से, और जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जिन्होंने मदद की है, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और भविष्य में अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। राजेश भाई का मैं दिल की गहराइयों से पूरा मुशायरा सुन के गए, वो आए और हमारे ज़िले के यशस्वी जिलाध्यक्ष बड़े भाई मनोज पाल जी, वो नहीं आ पाए क्योंकि देहरादून थे। मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ, उन्होंने भी इस मुशायरे के लिए काफ़ी मेरा सहयोग किया है। धन्यवाद। सुल्तान जहां ने ज्यादातर परवेज आलम साहब को नजर किया, लेकिन आपने उनका भरपूर साथ दिया और आपने ये भी बताया कि आप परवेज आलम साहब से और बबलू भाई से कितनी मोहब्बत करते हैं। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाए, फिर माहौल को तब्दील करता हूं और एक मज़ाहिया शायर से आपकी मुलाकात कराई जाए और ये कहते हुए आगे बढ़ूं कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। आग देखते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। मेरे महबूब अगर आपके आग बहते, बहुत शानदार, और अब उंगली हटा लो वहां से। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। मुझे एक वाकया याद आया, मोहन भाई, दमदार जी, हाशिम भाई सब मौजूद है हमारे सीनियर। मैं एक मरतबा इसी तरह से मुशायरे की निजामत कर रहा था, संचालन कर रहा था। एक जैसे हमारे बबलू भाई कन्वीनर है आज के, वो कन्वीनर मेरे पास आए और एक चिट्ठी उन्होंने दी कि ये हमारे भतीजे ये मुशायरा पढ़ेंगे। हालांकि वो शायर नहीं थे, किसी उस्ताद से गजल लिखवा के ले आए, दिन भर याद करी और रात को उन्हें क्या मुशायरे में पढ़ना है। जाहिर सी बात है, नाज़िम जो होता है वो कन्वीनर की सुनेगा। उन्होंने कहा ठीक है, उनका नाम पुकारा। जब माइक पर वो आए तो उन्होंने एक मिसरा पढ़ा, दूसरा मिसरा भूल गए। एक मिसरा उन्होंने पढ़ा कि जली शम्मा हुआ परवाने का खून, अब अगला मिसरा भूल गए। एक मिसरा पढ़े जा रहे हैं परवेज भाई, राजेश जी देखें कि जली शम्मा हुआ परवाने का खून, बड़े परेशान हो रहे हैं। एक मिसरा दोहराए जा रहा है, एक मिसरा दोहराए जा रहे हैं, लेकिन दूसरा मिसरा याद नहीं आ रहा है। फिर उन्हें आया ख्याल के जेब में कागज होगा, उसमें से देख लूं, लेकिन जो जेब में उन्होंने हाथ डाला तो कागज भी जेब में नहीं था। फिर बड़े परेशान पड़े जा रहे, जली शम्मा हुआ परवाने का खून। फिर उन्हें याद आया कि जिस पैंट की जेब में वो कागज रखा था, दरअसल वो तो घर पे ही रह गई, जल्दी जल्दी में वही भूल लिया है। फिर बड़े परेशान कि जली शम्मा हुआ परवाने का खून, बबलू भाई, जली शम्मा हुआ परवाने का खून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ऐसे ऐसे भी वाकये कभी कभी आते हैं। आइए आप मस्ती के मूड में आ गए, हंसने के मूड में आ गए, तो आइए एक मज़ाहिया शायर से इस वक्त मुलाकात की जाए। उसकी शख्सियत यकीनन किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। संभल की सरजमी से हमारे बीच तशरीफ लाने वाला एक इंतहाई मोहतरम शायर, तंज़ो मज़ाम एक अपनी खास मकाम रखने वाला वो शायर जिसे नौशाद अंगड़ के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आप तालियों में उनका इस्तकबाल करेंगे कि गमों से भीग के लहजा भी कुछ पुरनम निकलता है, हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है। गमों से भीग के लहजा भी कुछ पुरनम निकलता है, हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है। और खुदा के फजल से बेगम मिली है 1.5 कुंटल की, वो जब बाहों में लेती है हमारा दम निकलता है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करो। दोस्तों, सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमामी हजरात को जो इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। बबलू भाई बहुत मेहनत करते हैं प्रोग्राम के लिए। अभी आप बहुत खूबसूरत शायरा मोहतरमा सुल्तान जहां को समात फरमा रहे थे। अब इतनी खूबसूरत शायरा के माइक से जाने के बाद में मुझ जैसे अनगढ़ का माइक पर आना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जुमे के बाद शनिचर आता है। बिल्कुल सही भाई, शनिचर का जवाब नहीं है। दोस्तों,
अच्छा वैसे भी आज की ये सनीचर महफिल- नौशाद भाई, सनीचर और आपकी सूरत सेम एक जैसी लगती है तुम्हें। दोस्तों, आज की ये महफिल जश्न उत्तराखंड एक शाम देश के शहीदों के नाम है। जी भाई, तो चाहता ये हूं कि एक दो शेर पहले अपने देश के लिए, इरशाद। फिर इंशाल्लाह अपनी औकात पर आऊंगा। कि पाक हो चीन या कतर मौला, आहा, पाक हो चीन या कतर मौला, वाह 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 वाह, इनसे रखना ना बेखबर मौला। आहा, जो भी दुश्मन है मेरे भारत के, उनको कर दे तू कैंसर मौला। आहा, क्या कहने हैं भाई, क्या दुआ है, वाह 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 वाह, कि पाक हो चीन या कतर मौला, वाह वाह, इनसे रखना ना बेखबर मौला। क्या कहने हैं, जो भी दुश्मन है मेरे भारत के, आहा, उनको कर दे तू कैंसर मौला। वाह 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 वाह, ऑफिस में बम फटे न किसी घर में बम फटे, वाह, ऑफिस में बम फटे ना किसी घर में बम फटे, न किसी घर में बम फटे, वाह, अप्रैल में फटे न दिसंबर में बम फटे। आहा, करता हूँ रात दिन में खुदा से यही दुआ, वाह वाह वाह, है दुश्मने वतन तेरे नहकर में बम फटे। आहा, क्या कहने हैं भाई, वाह 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 भाई, क्या कहने, क्या कहने, कि करता हूँ क्या- रात दिन में खुदा से यही क्या दुआ, सही जगह पे बम फिट किया आपने, वाह 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 वाह, क्या करता हूँ रात दिन में खुदा से यही दुआ, क्या कहने, वाह है दुश्मने वतन तेरे नहकर में बम फटे। वाह वाह, और दोस्तों, जी भाई, मोहतरमा ने कई शेर जी। परवेज भाई की नजर की है, फिर मैं चाहता हूँ एक शेर मैं भी इनकी नजर कर दूं। और इसमें एक मशवरा है, एक राज आज खुला यहाँ पर के, जी। हाथ देकर हसीन हाथों में, आहा, क्या कहने, हाथ देकर हसीन हाथों में, वाह 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 ले लिया दिल तो बातों बातों में। वाह, इसको धोखा अगर दिया तुमने, ठीक कर देगी चार लातों में। वाह भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह, के हाथ देकर हसीन हाथों में, क्या कहने, हाथ देकर हसीन हाथों में, वाह 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 वाह, ले लिया दिल तो बातों बातों में। क्या कहने, वाह इसको धोखा अगर दिया तुमने, हाँ, ठीक कर देगी चार लातों में। वाह 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 वाह, कभी कभी तो हम ऐसे सताए जाते हैं, कभी कभी तो हम ऐसे सताए जाते हैं, वाह वाह वाह, कि सर्द रातों में छत पर सुलाए जाते हैं। क्या कहने, वाह वाह, कभी कभी तो हम ऐसे सताए जाते हैं, आहा, कि सर्द रातों में छत पर सुलाए जाते हैं। वाह वाह वाह, तमाम शहर के थानों में बोलबाला है, क्या कहने, कहीं भी जेब कटे हम उठाए जाते हैं। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, भाई क्या कहने, क्या कहने, कि कभी वाह, कभी तो हम ऐसे सताए जाते हैं, वाह, कभी कभी तो हम ऐसे सताए जाते हैं, कि सर्द रातों में छत पर सुलाए जाते हैं। क्या कहने, तमाम शहर के थानों में बोलबाला है, आहा, कहीं भी जेब कटे हम उठाए जाते हैं। वाह वाह वाह, और देखिए बबलू भाई ने आपका कितना ख्याल रखा है, 3 मोहतरमा का भी इंतजाम किया है। कि सूरत पे अपनी तू कभी पोंछा लगा के देख, क्या कहने, पहले सूरत- पहले पहले ये बताइए कि परवेज भाई के लिए कि सुल्तान के लिए ये शेर, सूरत पे अपनी तू कभी पोंछा लगा के क्या देख, कहने, महफिल को असल आईना अपना दिखा के दे। वाह 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 वाह, कोई नजर न आएगा फिर तेरे आसपास, आहा, चेहरे पे जो लगा है वो मेकअप हटा के दे। वाह भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, कि चेहरे पे जो लगा है वो मेकअप हटा के दे। क्या कहने, शायद उधर के लोग अब बेदार हुए, कहाँ कहाँ से आवाजें निकल रही है, देख लो, क्यों नाज है जिस हुस्न पर सब रायता हो जाएगा। आहा, सुनिए दोस्तों, क्या कहने, कि नाज है जिस हुस्न पर सब रायता हो जाएगा, वाह 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 वाह, देसी घी जैसा ये चेहरा डालडा हो जाएगा। आहा, आहा, क्या कहने, नाज है जिस हुस्न पर सब रायता हो जाएगा, क्या कहने, देसी घी जैसा ये चेहरा डालडा हो जाएगा। है गुजारिश घर से यूं निकलो ना मेकअप के बगैर, आहा, जो भी तुमको देख लेगा बावला हो जाएगा। वाह वाह वाह,
शुक्रिया। वाह वाह, क्या है गुजारिश, घर से यूं निकलो ना मेकअप के क्या? बगैर, जो भी तुमको देख लेगा बावला हो जाएगा। वाह वाह, क्या कहना। काली कलूटी बैंगन जैसी तू अपनी औकात, काली कलूटी बैंगन जैसी तू अपनी औकात न भूल। क्या कहने। ब्यूटी पार्लर जा जाके यूं हूर नहीं बन पाएगी। वाह, और मेकअप फैशन के चक्कर में पैसे तू बर्बाद न कर। सूख गई जो किशमिश वो अंगूर नहीं बन पाए। वाह शुक्रिया। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने भाई। वाह वाह, एक बार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। वाह 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 भाई, जिंदाबाद नौशाद, क्या कहने। वाह वाह वाह, बना दिया माहौल। कि काली कलूटी बैंगन जैसी तू अपनी औकात न भूल। क्या कहने। ब्यूटी पार्लर जा जाके यूं हूर नहीं बन पाए। क्या कहने। मेकअप फैशन के चक्कर में पैसे तू बर्बाद न कर। वाह वाह वाह, सूख गई जो किशमिश वो अंगूर नहीं बन पाए। क्या कहने। और खाला धकेल दी न मोमानी धकेल दी। वाह, खाला धकेल दी न मोमानी धकेल दी। वाह अनगढ़ ने चौथे माले से रानी धकेल दी। वाह वाह वाह, बरसों से भर रही थी मेरी अहलिया के कान, कल छत से मैंने बच्चों की नानी धकेल दी। क्या कहते। वाह वाह भाई, क्या कहते। देखो नौशाद भाई, वो सारे नानी वाले सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। क्या खाला धकेल दी न मोमानी धकेल दी। वाह 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 वाह, अनगढ़ ने चौथे माले से रानी क्या धकेल दी। कहने। वाह वाह वाह, बरसों से भर रही थी मेरी अहलिया के कान, कल छत से मैंने बच्चों की नानी धकेल दी। वाह वाह वाह, और तुम्हारे चांद से चेहरे पे मैला सा दुपट्टा है। वाह, तुम्हारे चांद से चेहरे पे मैला सा दुपट्टा है। क्या कहने। हटा दो इसको वरना अपनी अंटी में भी कट्टा है। वाह, तुम्हारे चांद से चेहरे पे मैला सा दुपट्टा है। वाह 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 वाह, हटा दो इसको वरना अपनी अंटी में भी कट्टा है। क्या कहने। चलो तुम साथ मेरे, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। वाह मेरे अब्बा पे बंगला कार और ईंटों का भट्टा है। वाह, मेरे अब्बा पे बंगला कार और ईंटों का भट्टा है। क्या कहने। और क्या चार मिसरे हाजिर करता हूँ कि मैं ही बुरा नहीं हूँ बुरे और भी तो हैं। वाह, मैं ही बुरा नहीं हूँ बुरे और भी तो हैं। क्या कहने। मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं। आहा, वाह, मैं ही बुरा नहीं हूँ बुरे और भी तो हैं। हाँ, मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं। क्या कहने। धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से एक मैं ही क्या पिटा हूँ पिटे और भी तो हैं। वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या कहने। शुक्रिया। कि धन्नों के घर दबिश में दरोगा क्या के कहने। हाथ क्या से कहने। वाह वाह वाह, एक मैं ही क्या पिटा हूँ पिटे और भी तो हैं। वाह कहा एक काजी ने गुस्से में आकर, वाह कहा एक पंडित ने गुस्से में आकर, वाह वाह वाह, तू रंडवा है तेरी दुल्हनिया नहीं है। आहा, अकेला अकेला फिरे है जो अनगढ़, के बंदर की कोई बंदरिया नहीं है। क्या अकेला अकेला फिरे है जो अनगढ़, क्या कहने। के बंदर की कोई बंदरिया वाह वाह नहीं वाह है। वाह, मोहन भाई का और वसीम अरम साहब का और हुक्म है, जी भाई, फरमाइश है, खास तौर से अपने नौजवान दोस्तों की नजर। जी इरशाद। कि उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता, उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता। क्या कहने। दोस्तों ये चाय का सिलसिला चल रहा है, तो जी। ये रोक के चाय के ताल्लुक से एक शेर याद आया जी, कि पी पी के गर्म चाय हसीना के प्यार में, वाह, पी पी के गर्म चाय हसीना के प्यार में, उजड़ी बहार बन गया ताजा बहार में। वाह वाह वाह, मुंह में जो 4 दांत बचे थे नसीब से, आहा, 2 आरज़ू में झड़ गए 2 इंतजार में। वाह, क्या कहने है। कि मुंह में जो 4 दांत बचे थे क्या नसीब से, 2 आरज़ू में झड़ गए।
दोस्तों, राजेश भैया यहाँ तशरीफ रखते हैं और आप जो हैं विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप विधायक भी बनेंगे इंशाअल्लाह। 2-3 शेर राजेश जी की नजर करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह फिर 2-4 शेर फिर अपने औकात वाले सुनाऊंगा जी। कि तुम सब इनको अपना बनाकर तो देखो, वाह, तुम सब इनको अपना बनाकर तो देखो, क्या कहने, ये क्या है जरा आजमा कर तो देखो। वाह, कि तुम सब इनको अपना बनाकर तो देखो, वाह 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 वाह, ये क्या है जरा आजमा कर तो देखो। जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, क्या कहने, जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, बस एक बार इनको जिताकर तो देखो। वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, जो वादे किए हैं वो पूरे क्या करेंगे, बस एक बार इनको जिताकर तो देखो। वाह 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 वाह। और जिस रोज से मैदान में ये आए हुए हैं, जिस रोज से मैदान में ये आए हुए हैं, जिस रोज से मैदान में ये आए हुए हैं, क्या कहने, जितने हैं अखाड़े में वो घबराए हुए हैं। वाह 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 भाई वाह, जिस रोज से मैदान, क्या कहने, वाह वाह, जिस रोज से मैदान में ये आए हुए हैं, क्या कहने, जितने हैं अखाड़े में वो घबराए हुए हैं। देखा है जब से लोगों ने राजेश का रेला, वाह, जो खिलते हुए चेहरे थे मुरझाए हुए हैं। वाह, क्या कहने, वाह भाई वाह 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 वाह। देखा है जब से लोगों ने राजेश का रेला, जो खिलते हुए चेहरे थे मुरझाए हुए हैं। और दोस्तों, 1-2 शेरों का और हुक्म है जी जी। कि उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता, खास तौर से नौजवान, क्या कहने, उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता, मिट्टी मुझ जैसी किसी की भी कटी हो तो बता। और मैं तेरे प्यार में 100 बार पिटा हूँ अब तक, तू मेरे प्यार में एक बार पिटी हो तो बता। कि मैं तेरे प्यार में 100 बार पिटा हूँ अब तक, तू मेरे प्यार में एक बार पिटी हो तो बता। तेरे दीदार की खातिर मैं चढ़ा खंभों पर, तेरे दीदार की खातिर मैं चढ़ा खंभों पर, तू मुझे देखने छत पर भी चढ़ी हो तो बता। वाह 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 वाह, तू मुझे देखने छत पर भी चढ़ी हो तो बता। और दूर हटाई बड़ी मुर्ग बनाने वाली, वाह, दूर हटाई बड़ी मुर्ग बनाने वाली, तुझसे खिचड़ी भी कभी ढंग की बनी हो तो बता। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, कि दूर हटाई बड़ी मुर्ग बनाने वाली, तुझसे खिचड़ी भी कभी ढंग की बनी हो तो बता। दोस्तों, एक नज्म का और मुझे हुक्म दिया जी गया है इंशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहा है वो। जो आप लोगों की दरमियान आपकी महफिल में पहले भी वो पेश कर चुका हूँ, खास जी। तौर से नौजवान दोस्तों की नजर, और अक्सर वो हर महफिल में मुझसे वो सुनी जाती है, खास तौर से नौजवान दोस्तों की जी नजर, इंशाअल्लाह। और जिसमें आपको कुछ फिल्मी हीरोइनों के भी नाम सुनने को मिलेंगे। चाहता हूँ मोहब्बत के साथ सुनिए कि एक लड़की जब सामने आई, वाह, होश उड़े फिर मेरे भाई, क्या कहने, प्यार में उसके टूल गया मैं, खाना पीना भूल गया क्या मैं, कहने, जीना यूं दुश्वार हुआ है, वाह, वाह, मुझको उससे प्यार हुआ है, आहा। वो कैसी है तुम्हें बताऊं, उस लड़की का हाल सुनाऊं। प्रीति जैसे गाल हैं उसके, सुस्मिता से बाल हैं उसके, ईशा जैसी बातों वाली, ऐश्वर्या सी आंखों वाली, कटरीना सा गोरा बदन है, तब्बू जैसा भोलापन है, यारो उसकी बाली उम्र है, शिल्पा जैसी पतली कमर है, देखने वाले घायल सब हैं, उर्मीना से नाजुक लब है, ओजल सा अंदाज में जादू, रानी सा आवाज में जादू, बात करे तो लगे सुहानी, बोल रही हो जैसे रानी, साल 16 भरी जवानी, वो लड़की है हिंदुस्तानी, हर खूबी है उसके अंदर, इन सब में है सबसे सुंदर, ख्वाब कोई भी हुआ न पूरा, रह गया अरमा दिल का अधूरा, रिश्ते की जब बात चलाई, उसकी हकीकत सामने आई, किस्मत बड़ी निकम्मी निकली, 2 बच्चों की अम्मी निकली। वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। एक और सुना।
और सुनना है? चलिए तालियों से इस्तकबाल कीजिए नौशाद अंकल। दोस्तों, अभी आपको मोहन मुंतजिर हाशिम नोमानी साहब को और दमदार भाई हैं, महनाज सिहार भी हैं और मोहतरमा, इनको भी समाअत फरमाना है। मेरा काम तो हो चुका, मेरा लिफाफा तो हलाल हो गया। दोस्तों, कि वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से एक लड़का डॉक्टरी सीखने के लिए अमेरिका चला गया और वहां उसने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया, एक ऐसी गोली बनाई जो एक गोली को खा लेने से 15 साल उम्र कम हो जाए। यानी अगर कोई 40 साल की उम्र वाला एक गोली खा ले तो वो 25 साल का हो जाए। अब उसने कुछ गोलियां वहां से अपने घर हिंदुस्तान भेजी। अब उसकी वालिदा की उम्र, उसकी माता की उम्र 60 साल थी और वालिद की 61 साल, दोनों ज़ईफ थे। अब 6 महीने के बाद जब वो लड़का अपने घर हिंदुस्तान वापस आया और अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो एक 15 साल की खूबसूरत जवान लड़की 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर दरवाजे पे आई। तब उस लड़के ने कहा कि मैडम आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो लड़की ने कहा कि बेटे तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ हूँ। लड़के ने कहा मेरी माँ तो 60 साल की बूढ़ी औरत है, आप मेरी माँ कैसे हो सकती हो? तब लड़की ने कहा कि बेटे मेरा यकीन कर, मैं ही तेरी माँ हूँ। तूने जो उम्र कम करने वाली गोलियां भेजी थी, तेरे अब्बू ने मुझे 3 गोलियां खिला दी। मैं 60 साल की थी, 15 साल की हो गई। ये सुन के उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और झंझलाकर कहने लगा, अच्छा अब्बू ने ऐसी हरकत की, ये अब्बू कहाँ है? तो लड़की ने कहा कि बेटे तेरे अब्बू ये है मेरी गोद में। ये गुस्से में 4 गोलियां खा गए। आइए दोस्तों, एक दो शेर और मुलाजा फरमा लें। कि जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, क्या कहने, खरगोश शेर बन गया, बिल्ली चली गई। रंडवे का हाल देख के लोगों ने यूं कहा, डंडा अकेला रह गया, गिल्ली चली गई। क्या कहने, रंडवे का हाल देख के लोगों ने यूं कहा, डंडा अकेला रह गया, गिल्ली चली गई। और नंबर जो मांग बैठे थे एक नीलोफर से हम, नंबर जो मांग बैठे थे एक नीलोफर से हम, फिर पट्टियां कराते फिरे डॉक्टर से हम। नंबर जो मांग बैठे थे एक नीलोफर से हम, फिर पट्टियां कराते फिरे डॉक्टर से हम। वैसे तो नाक नक्शे से हम भी हैं लाजवाब, बस मार खा रहे हैं तो काले कलर से हम। कि बस मार खा रहे हैं तो काले कलर से हम। छूटे जो जेल से तो मिले लोग इस तरह, छूटे जो जेल से तो मिले लोग इस तरह। आए हो जैसे लौट के हज के सफर से हम, छूटे जो जेल से तो मिले लोग इस तरह। आए हो जैसे लौट के हज के सफर से हम। और जिनकी हर बात मुझको मिलती थी, जिनकी हर बात मुझको मिलती थी, अब बयां हाल भी नहीं करती। हाथ क्या पीले हो गए उनके, अब तो मिसकाल भी नहीं करती। भाई क्या कहना, तालियों से इस्तकबाल करें। ये धनगर साहब, और यकीन जानिए अब आप इससे अंदाजा लगा ले कि हमारे तरकश में कैसे कैसे तीर हैं अभी। तो ये था महुआ खेड़ा गंज काशीपुर के पास का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर मुनक्किज इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे की निजामत की मशहूर और मारूफ नाजिम इस्माइल नजर साहब ने, और ये शायरात हैं और शायर हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286
फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, महुआ खेड़ा, उत्तराखंड, इंडिया से।